हेलो क्लास। आज हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन का कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत अच्छे से समझना है इसको बेटा। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट का दो सेकेंड क्लासेस की हाइपर हाइपर कॉन्जुगेशन हाइपर कॉन्जुगेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इसमें समझना है। पहले पहले मैं आपको एक एग्जांपल समझाना चाहता हूँ। कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात तो ये है कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, मतलब जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो वो हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे केवल जो होता है हमारा है शिफ्टिंग ऑफ डबल बॉन्ड, शिफ्टिंग ऑफ डबल बॉन्ड होता है। शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड टू सिग्मा बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड टू पाई बॉन्ड, बात एक ही है, ठीक है। और तीसरी बॉन्ड यहाँ पे होती है नो रेजोनेंस, नो रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस। ये तीन वर्ड हमको याद रखने, ध्यान रखने। उसके बाद हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं, उससे हम लोग समझेंगे आपको, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बेटा, समझिएगा इसको। डिफिनीशन लिख देंगे इसको, सी एच एच और एच लिया हमने यहाँ पे, सिंगल बॉन्ड सी, यहाँ पे मैंने लिख दिया डबल एच डबल बॉन्ड सी एच टू, ये लिख दिया, ये लिख दिया मैंने। अब समझ दिखाई पड़ रही है। तो ये क्या किया, ये वाले सिग्मा बॉन्ड ने इलेक्ट्रॉन इसको दिया, जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो इसने पाई वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसने दे दिया इसको, जैसे इसने इसको दिया ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा सी एच एच, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एच प्लस हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि निकल गया ना यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा सी एच, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सी एच टू माइनस हो जाएगा। इसी प्रकार जब ये निकल सकता है तो ये भी निकल सकता है, नहीं निकल सकता। तो इसके बाद हम देखिएगा यहाँ पे आ रहे हैं, अब भाई एक ये वाला निकला तब तो वही भी निकल सकता, तो हो सकता है क्या सी एच और एच प्लस हो जाएगा और एच हो जाएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच टू हो गया, माइनस हो गया। अब उसके बाद देखिएगा ये भी निकल सकता है, ये वाला हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या हो गया एच सी एच एच प्लस हो गया, डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच टू, ये भी हो गया। तो आपने पूरा ये देखा हुआ है कि यहाँ पे क्या हुआ, डबल बॉन्ड जो था, डबल बॉन्ड यहाँ पे था, सिंगल बॉन्ड में हो गया, और जो सिंगल बॉन्ड था डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। जस्ट लाइक रेजोनेंस पर आया नहीं मैंने, केमिकल बॉन्डिंग बता दिया था, वो होता है। लेकिन यहाँ पे शिफ्टिंग किसका हो रहा है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोजन होना चाहिए वहाँ पे, यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो इसको हम लोग डिफिनीशन के फॉर्म में देखते हैं क्या होता है। डिफिनीशन इसकी देखते हैं बेटा, लिखिएगा डिफिनीशन लिखिएगा, द लिख रहा, आप लिख रहा है द इंट्रैक्शन between the electrons of pi system and the adjacent sigma bond of the substituent group in organic compound is called hyperconjugation।
इसको एक नाम से कैसे पहचानते हैं? तो देखिएगा, ये जो सबसे पहले था बैकन-नाथन ने एक कॉन्सेप्ट दिया था, इसीलिए मैंने लिखा है इट इज आल्सो नोन एज बैकन-नाथन कॉन्सेप्ट, ठीक है, इफेक्ट भी बोल सकते हैं। अब हम लोग कैसे जानेंगे सर इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा, जहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन होता है तो वहाँ पे देखना क्या है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन समझते हो ना, जैसे यहाँ पे ये डबल बॉन्ड लगा है, ये तो है डबल बॉन्ड इस पे लगा, तो ये अल्फा हो गया। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जिसके पास अधिक होंगे वह उतना ही हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल होगा, वह उतना ही हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। हो सकता है, देखो कैसे, इसकी अगर हम लोग बॉन्डिंग की बात करेंगे तो बॉन्डिंग इसकी ऐसे बनेगी, ये पी ऑर्बिटल होता है, ये पी ऑर्बिटल होगा, एक दूसरा पी ऑर्बिटल हम लोग लेंगे, वो यहाँ पे दो ग्रुप लगे होंगे ऐसे। तो यहाँ पे मान लिया कि यहाँ पे कैटायन के फॉर्म में ये है, ये कैटायन के फॉर्म में यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जो हाइड्रोजन होगा ये इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराएगा, यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराएगा। तो यहाँ पे सिग्मा, ये वैकेंट पी ऑर्बिटल है, ये जो हमारा है वैकेंट पी ऑर्बिटल है बेटा। यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, हम नोट पर लिखे दे रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे इसके, जैसे लिखा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, लिखो एक लाइन, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर। मतलब क्या हुआ, जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही उसके स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। जैसे यहाँ पे 3 हाइपर अल्फा हाइड्रोजन, तो उसके 3 स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, 1 2 3, दिख रहा नहीं दिख रहा आप लोगों को, 1 2 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर हैं। जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने स्ट्रक्चर पॉसिबल होंगे, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी, वह मॉलिक्यूल उतना अधिक स्टेबल भी होगा, ठीक है। दूसरा देखो, हाइपर कॉन्जुगेशन जो होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड लेंथ, उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम हो जाएगी, जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डाइपोल मूवमेंट, हाइपर कॉन्जुगेशन होगा तो डाइपोल मूवमेंट बढ़ेगा, डाइपोल मूवमेंट बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पोलैरिटी, ये हमने कराया आपको, ठीक है। पोलैरिटी क्या होती है, अब एक क्वेश्चन देखते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन देखो, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी among following compound, is। अब देखो कंपाउंड आपको दिया गया है, जैसे पहला दिया गया है आपको CH3 CH2 प्लस लगा दिया, सेकेंड आपको दिया गया है CH3 CH2 और CH2 प्लस लगा दिया, थर्ड आपको दिया गया है CH, यहाँ पे CH3 लगा दिया गया, यहाँ पे CH3 लगा दिया गया, दिख रहा आपको, और यहाँ पे देखिएगा CH2 प्लस दे दिया गया। फोर्थ देखिएगा बेटा CH3 और CH3, ठीक है, और CH2 लगा दिया गया। आपसे पूछा गया कौन सा कंपाउंड हाईली स्टेबल है, ठीक है। तो कैसे आप पहचानेंगे, जहाँ पे प्लस लगा उसके बगल वाले, ये आपका अल्फा हो गया, ये आपका अल्फा हो गया ना। अल्फा हाइड्रोजन देखना है, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 3 है, यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, यहाँ पे कितना है, 1 है, यहाँ पे कितना है, 0 है, यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है। तो आपको जहाँ पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन अधिक होंगे वो हाईली स्टेबल होगा, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा